नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर का इंट्राडे लेवल पे क्या आपको ध्यान देना चाहिए, यानी किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेयरिश आपको देखना चाहिए। और साथ में आज ऑल एसेट क्लास ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे, कुछ कमेंट भी लेने वाले हैं आज हम जो प्रीवियस वीडियो में आया था, यानी एक दो लेटेस्ट जो वीडियो में उसका हम वो कमेंट लेने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 118 पॉइंट यानी 118 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 185 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कल हमने बात भी किया था कि दोस्तों ये जो चार्ट जो दिख रहा है ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव आप बोल सकते हो, बिकॉज प्राइस ब्रेकआउट इतना जल्दी नहीं आने वाला। अब ये डिस्कशन यानी ईओडी चार्ट पे ही अगर करते हैं, एंड ऑफ द डे चार्ट, ये निफ्टी 50 का है, 0.10 बॉक्स साइज है, 3 रिवर्सल है। अब यहाँ पे अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप जो दिख रहा है ड्रॉ किया हुआ है, सो करंट जो सिनारियो है यहाँ पे 21,870 यानी 21,800 900 के नीचे अगर आता है, 900 के 870 के नीचे, तो ही आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी है। और अपसाइड अगर जाता है 22,450 के ऊपर तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब 22,500 यानी अगर एक फिगर है 22,500 और 21,800, इस लेवल में, इस रेंज में अगर आता है तब तक कोई भी चांसेस नहीं दिख रहा है। बट फिलहाल जो आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है जो कि ट्रायंगल ब्रेकआउट, और उसका 22,350 का काउंट ओपन हुआ है, जो कि अब पैटर्न जो फेलियर लेवल है इसका 22,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ट्रायंगल का यानी फॉर्मेशन फेल हो जाएगा। बट ये जो कंसोलिडेशन जो मुझे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा और दिख रहा है कि ये कॉलम कंसोलिडेशन होगा। हो सकता है कि कॉलम ऑफ एक्स ओ में जाए, ओ एक्स में आए, तो इस तरह का है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप आज जरूर बुलिश टर्न हो गया है। कल जो न्यूट्रल था वो सेटअप आज बुलिश हो गया है। और अपसाइड काउंट 22,359 ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 22,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का 0.15% बॉक्स साइज यूज करते हैं और अभी भी यहाँ पे जो है कोई भी कॉलम चेंज नहीं हुआ है। कल जो हमने डिस्कस किया था, एंकर पॉइंट के पास ये पहुंच लिया, उसके बाद ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। तो बुलिश साइड अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो पॉसिबल 46,910 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी यानी बुलिश ब्रेकआउट मिल सकता है, जो कि 47,687 यानी 700 तक जा सकता है। डाउन साइड अगर मिलता है 46,270 के नीचे अगर जाता है तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि 44,845। तो ओवरऑल सेटअप न्यूट्रल है। निफ्टी का सेटअप बुलिश है ईओडी बेसिस पे। अब इंट्राडे के अगर हम बात करें कि इंट्राडे में निफ्टी का क्या लेवल रहा, तो अब आप ये चार्ट आप देखो, ये निफ्टी जो है यहां ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि यस 13 मार्च से यानी 13 मार्च से लेकर और अभी तक ये कुछ नहीं किया है। केवल क्या कर रहा है, अपसाइड ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रेड लाइन है, इसको उसके पास जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर ये अपसाइड जा रहा है, फिर ये नीचे आया, फिर से ये अपसाइड। अब लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे जो एक चीज मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, एक क्या दिख रहा है कि ये एक बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। बिकॉज ये एक बॉटम है, फिर से ये बॉटम, यहाँ पे एक बॉटम, फिर बॉटम बना। अब अगर जब तक इसको नहीं ब्रेक करता है यानी 22,000 के नीचे नहीं जाता है, तब तक हम बोल सकते हैं यस थोड़ा तो जरूर चांसेस। हाँ, अब अपसाइड के लिए यानी अगर जब 22,350 के ऊपर अगर ब्रेक करता है 22,350, ये स्पॉट, पहले जो स्पॉट लेवल था जो ईओडी बेसिस पे हमने बात किया, अब फ्यूचर लेवल की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर 22,350 को अगर ब्रेक करेगा तो ब्रॉडर
यानी रेंज अगर हम देखें तो ये इसको ब्रेक किया और पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर अगर जाए तो और मूवमेंट दिखे, ट्रेंडिंग मूव दिख सकता है 359। वैसे ही अगर 22,000 को ब्रेक करता है तो पॉसिबल फिर से ये साइडवेज मूव ही रहेगा। तो ये एक रेंज रहा, बट फिलहाल कल के लिए अगर हम देखें तो 22,222 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और 22,050 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का यस यहां पे अगर निफ्टी, आज निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, पूरे दिन में ओनली 45 मिनट काम किया, मतलब 10 बजे तक जो भी अपसाइड जाना था अपसाइड हो गया, उसके बाद या तो कोई इंडेक्स साइडवेज हो गया या थोड़ा फॉल हुआ। सो वैसे ही आई थिंक बैंक निफ्टी यस 10 बजे तक ही बैंक निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन आया, निफ्टी ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज आ गया। एक फिन निफ्टी में जरूर थोड़ा था ऊपर में सस्टेन हो रहा था, तो फिन निफ्टी में जरूर था, वो भी देखेंगे एनीवे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अभी भी साइडवेज मूव है, और कल के लिए 46,850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 46,700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं फिन निफ्टी का। सो यस, फिन निफ्टी अगर हम देखें तो ये 10, 9, 15, 10 यानी 10, 20, उसके बाद यस साइडवेज मूव ही हो गया, यानी 10, साढ़े 10 के बाद यहाँ पे भी तो जो मोमेंटम जो था ऑलमोस्ट 45 मिनट और 1 आवर के बीच में ही हुआ, 9:15 से लेकर और 10:15, 10:20 तक। उसके बाद साइडवेज मूव हो गया, कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहा, स्मॉल कैप मिड कैप में जरूर आज दिखा, तो यानी इवन कल भी दिखा था, आज भी दिखा। तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, उस पर हम बात करेंगे अगर टाइम परमिट किया तो, अदरवाइज कल करेंगे। बट फिर निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करें तो 21,030 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 20,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, और सेंसेक्स में जो सेटअप जरूर बुलिश हो गया है, और 73,200 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखेगा, और 72,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड की बात करते हैं, उसके बाद सिल्वर की बात करेंगे। गोल्ड जो है सेटअप जरूर बुलिश है, बट प्राइस अगर 66,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, बुलिश एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, और ये अपसाइड यानी 66,900 इवन 67,400। जो बेरिश अपॉर्चुनिटी है 65,650 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए, अदरवाइज बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देखो एवरी ब्रेकआउट पे। अब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में अभी भी यस न्यूट्रल है सेटअप, यानी बिकॉज डी स्मार्ट के क्लाउड के अंदर है, कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। तो 74,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश एक ब्रेकआउट होगा, बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 74,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों ये जब वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं तो यानी उसके बाद भी कमोडिटी मार्केट चालू रहता है, तो पॉसिबल आपका ये जो लेवल जो हम डिस्कस करते हैं वो थोड़ा चेंज जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास डिफाइनेड सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है तो आप ये जो इंडिकेटर या चार्टिंग, इवन कोई भी चार्टिंग और इंडिकेटर, ये सब फ्रीली अवेलेबल, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो फ्रीली अवेलेबल है, उसको आप यूज करके आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और इम्प्रूव कर सकते हो। इवन कैंडल्स के, नॉट पीएनएफ, कैंडल्स के भी बहुत सारे ऐसे हैं फीचर्स जो अवेलेबल है वहां पे, तो आप जाके जस्ट एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपके पास डिफाइनेड सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाके आप जरूर जाके ओपन कीजिए अकाउंट, और ये सभी जो प्रोडक्ट है इसका एक लुक देखिए, और इवन प्रो जो फीचर्स है 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। अगर आपके डीमेट अकाउंट आप ओपन कर लेते हो, उसके बाद पूरे प्रो प्रोडक्ट का ऑप्स्टा प्रो, आरजोन, उसके बाद आपका ट्रेड पॉइंट, ये सब कुछ प्रो जो फीचर्स है ये 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल अवेलेबल है, तो जाके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
तो ये रहा सिल्वर। क्या अब देखते हैं कि ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑल एसेट क्लास में यस यूएसडी आईएनआर यहां पे जरूर निफ्टी जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस जरूर कर रहा है, और ये अंडर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। लेकिन गोल्ड थमने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी गोल्ड जो है इक्विटी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये कहां जाके रुकेगा नो वन नोज, लेकिन जब तक ये आउट परफॉर्म कर रहा है, अगर ये अंडर परफॉर्मेंस ये भी स्टार्ट कर दिया तो इक्विटी के लिए एक बढ़िया साइन हो जाएगा। 21,750 जो है एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी 50 जो कि स्पॉट लेवल पे 750 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो पॉसिबल ये एक यहां से एक पॉसिबल की एक बेयरिश साइन हो जाएगा, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप देख सकते हो कि अब आप शॉर्ट आपका ट्रिगर हो जाना चाहिए। निफ्टी का देखते हैं अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। यस यहां पे 22,000 और 22,100 का पुट वाइज सबसे ज्यादा है, और 22,500 सो 22,100 और 22,500 ये एक रेंज है। लेकिन कल समझ आएगा कि हाँ कि इसका एक्सपायरी किधर होने वाला है, बिकॉज 28 मार्च का कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो इससे समझ आ जाएगा। बट इतना बड़ा रेंज तो नहीं रहेगा, मॉर्निंग में ये सेटल हो जाएगा 22,100 और पॉसिबल कि ये 22,400 22,400 22,500 तो इधर सेटल हो सकता है। तो मॉर्निंग में भी हम देखेंगे, बट ओवरऑल अभी के डेट में अगर हम बात करें तो 22,100 22,500 ये एक रेंज है। अब बात करते हैं ये ऑल एसेट के पास एक ब्रेथ के बात कर लेते हैं कि आर जोन में अगर हम आए और ब्रेथ चार्ट एक बार देखते हैं कि निफ्टी 50 का ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 और स्कैन किए करंट स्कोर क्या है। अब जो नए हैं उनके लिए ब्रेथ का मतलब क्या हो गया कि ये इंडिकेट कर रहा है पीएनए पॉइंट एंड फिगर में आइदर एक्स प्लॉट होता है या ओ प्लॉट होता है। तो अगर हम निफ्टी 50 का x% ब्रेथ रन किए हैं यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने परसेंट ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स, मतलब बुलिशनेस शो करता है। तो यहाँ पे करंट जो वैल्यू है 62%। इसका मतलब क्या है कि करंट जो रैली है, जो ये रैली अपसाइड का जो दिखा है ये शॉर्ट टर्म में 62% ऑफ स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन करंट रैली। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ जरूर है। हाँ यानी ऐसा नहीं है कि कि एक्सट्रीम जोन में जा चुका है, न्यूट्रल जोन में। तो ब्रेकआउट जिस साइड भी होता है इट मे वर्क। ब्रेकआउट जनरली न्यूट्रल जब ब्रेथ होता है तो फेल नहीं होता है, जब भी अगर एक्सट्रीम जोन में होता है तो ब्रेकआउट जनरली फेल होना शुरू होता है। तो ये एक फंडामेंटल आप बोल सकते हो कि एक है जो ब्रेथ को आप रीड कर सकते हैं। इवन आप मूविंग एवरेज का ब्रेथ, कोई भी इंडिकेटर का ब्रेथ इस तरह भी प्लॉट कर सकते हो, उस पर बात करेंगे। सो ये निफ्टी 50 का तो ओवरऑल मुझे ब्रेथ कंफर्टेबल दिख रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। और जो लेवल हमने डिस्कस किया 22,300 वो एक पॉसिबल है कि अपसाइड ये जा सकता है। अब ये ब्रेथ के बाद जो है एक जो है हम आज एक कमेंट आया था लास्ट कपल ऑफ डेज यानी बिफोर वीडियो पे कि सर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई आप बात कभी नहीं करते। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी बात हम करते हैं, बहुत सारे वीडियो में भी बात किया और आज भी हम चलो आपके लिए स्पेशली हम कर देते हैं। अब एक स्कैनर है, अब लेट्स से मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, अगर यहाँ पे अगर आप जाओगे प्राइस स्कैनर में और पॉइंट एंड फिगर स्कैनर में, ये मल्टी कॉलम ब्रेकआउट क्या होता है, मतलब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, शॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो होगा पॉसिबल ये आपका मल्टी ईयर हो सकता है, मल्टी मंथ हो सकता है, मल्टी डेज हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे 3%, अब ये बॉक्स साइज अगर हम 3%, अगर यहाँ सबसे पहले हम मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हम रन कर लेते हैं और यस मल्टी कॉलम बुलिश ब्रेकआउट, उसके बाद बॉक्स साइज हम 3% कर दें। 3% क्यों? लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। अगर मीडियम टर्म 1%, शॉर्ट टर्म 0.25%, तो ये बॉक्स साइज होता है। तो यहाँ पे ये स्कैन करेंगे, सो ये 750 जो स्टॉक है
निफ्टी टोटल मार्केट का ये पूरे स्टॉक पे रन होगा और उसके बाद ये बताएगा कि कौन से स्टॉक में जहां पे मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है, मतलब मल्टी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। तो ये इससे आप सिंपली स्कैन कर सकते हो। अभी सी यहां पे कैंडल्स अगर आप जब देखोगे चार्ट तो पॉसिबल ये भी हो सकता है, ये डेली चार्ट पे हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं, डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन बॉक्स साइज 3%, मतलब एक एक्स या एक वो जो कि 3% का रहेगा चार्ट पे, यानी 1O का वैल्यू भी 3%, 1X का भी 3% रहेगा। तो इस तरह से ये प्लॉट होगा। तो एक बार स्कैन हो जाए। यस, तो फर्स्ट जो स्टॉक आया अभी कल्याण ज्वेलर आया। अगर इसका अगर आप चार्ट देखो तो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट यहां पे दे रहा है। तो यहां पे हम एक बार ओपन कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर और यहां बॉक्स साइज जो है हम 3% करते हैं। तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश अप ट्रेंड है। यहां पे मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर प्राइस अगर 415 यानी 416 के ऊपर अगर क्लोज होता है, इनकेस 415.71 डबल टॉप है, तो 416 के ऊपर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक अच्छा खासा मूव इसमें मिल सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए। अबव 416 पैटर्न फेलियर लेवल। अब अगर 3% का चार्ट अगर आप फॉलो कर रहे तो बिलो 355 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। अब लॉन्ग टर्म अगर आप चार्ट देख रहे हो तो थोड़ा स्टॉप लॉस तो बड़ा तो होगा ही। उसके बाद अनदर जो स्टॉक जो है फाइजर, तो इसका अगर आप रन करोगे सो यहां पे अगर आप देखो तो फाइजर का यहां जरूर ट्रिपल टॉप यानी मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हुआ है। सो ये एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है जो कि पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 4169। सो इस पे आप नजर रख सकते हो और पूरे 750 में 2 स्टॉक है। तो ये एक मेथड भी हो सकता है आपका इन्वेस्टिंग का। 3% पे जब भी मल्टी कॉलम ब्रेकआउट आता है तो आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अगर अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है। तो यहां पे 13 यानी 14% 15% का पैटर्न फेलियर लेवल है। तो ये एक मेथड हो गया दोस्तों आपके लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं बात नहीं करते तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो गया। दोस्तों अब 2 स्टॉक थोड़ा जो मुझे चार्ट पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। फर्स्ट स्टॉक है MFSL। अब MFSL का अगर आप चार्ट देखो तो ये एक शॉर्ट टर्म में जरूर अप ट्रेंड में था, उसके बाद ये एक छोटा डाउन मूव आया। अब यहां लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स फॉर्मेशन हो रहा है, बार बार ये सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। अब जब भी लॉन्ग कॉलम फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक रिट्रेसमेंट लेता है, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स फिर से रिट्रेसमेंट, यहां पे लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स पॉसिबल रिट्रेसमेंट होगा। तो जब भी अगर रिट्रेसमेंट अब अगर होता है, बिकॉज करंट सिनेरियो में रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अगर यहां पे कोई रिट्रेसमेंट होता है नियर टू मूविंग एवरेज और फिर उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट अगर आता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अपसाइड जो काउंट है यहां पे ओपन है 1076 और ये भी काउंट आपका ओपन है 1131 का। तो इस पे आप नजर रखिए। MFSL पे कोई भी पुल बैक यानी रिट्रेसमेंट में ये एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी आप देख सकते हो MFSL। अनदर स्टॉक SBIN। दोस्तों ये स्टॉक जो है मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। अभी अगर यहां से ब्रेकआउट यानी 723 के नीचे अगर क्लोज जिस दिन अगर होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि कल जाके आपको बेच देना है, आपको वेट करना है 723 के नीचे क्लोज हो रहा है क्या, जब भी अगर क्लोज होता है तो ही आपको इसमें देख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल अबव 745 750 तो 750 के ऊपर पैटर्न फेल हो जाएगा। बिलो 723 ऑन क्लोजिंग बेसिस पैटर्न विल गेट एक्टिवेट। तो अगर आप चार्ट स्टडी करते हो तो आप जाके इसका भी देखो, बिकॉज यहां जो फॉर्मेशन बना है डबल ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन विथ बेयरिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू 100% पोल, और जनरली 100% पोल फॉलो थ्रू जो है एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो बुलिश हो या बेयरिश, बुलिश अगर होता है तो अपसाइड की तरफ रिवर्सल यानी डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में चेंज होगा। अगर बेयरिश 100% पोल तो जनरली जो होता है कि
रिवर्सल होता है। तो इस पे आप नजर रखिए। अब दोस्तों एक कमेंट जो आया था कि किस दिन एक कमेंट था कि किस दिन कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग रहेगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई। दोस्तों ये जो है सेक्टर आइडेंटिफिकेशन का मल्टीपल वे हो सकता है, तो हम एक दो वीडियो में कवर करेंगे। और आज जो जैसे एक सिंपल, अभी ये बोलना कि एक ही मेथड जो है इसी मेथड के थ्रू आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा। बिकॉज कोई एक मेथड को सही कहना या किसी एक मेथड को गलत कहना ये नहीं है। अपने आप में हर एक मेथड अपने आप में सही है, हर एक चार्टिंग मेथड सही है, करेक्ट। तो हर एक प्रोसेस आपका सही है। प्रोसेस अगर आप कुछ बना के अगर करते हो, तो जैसे दो तीन मेथड हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको जो आपको सुटेबल है वो आप कर सकते हो। तो आज के लिए अगर हम देखें तो सिंपल, अगर डी स्कैनर में अगर हम डी सेक्टर अगर करते हैं, यहां से एक सिंपल स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं। और एनएससी सेक्टर, चलो हम एनएससी सेक्टर लेते हैं। यहां पे डिफाइन सेक्टर भी आप ले सकते हो। डिफाइन सेक्टर मतलब स्मॉल स्मॉल सेक्टर जो कि एनएससी में लिस्टेड नहीं है। तो यहां एनएससी सेक्टर में गए और स्कैन किए, तो ये एक आ जाता है कि बुलिश सेक्टर है। अब यहां पे मीडियम टर्म है तो इसको शॉर्ट टर्म आप कर दो, तो स्कैन करोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा सेक्टर है। इसमें डी स्कोर टेबल है, तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, इंफ्रा, ये सब जो सेक्टर है ये एक आउट परफॉर्मर सेक्टर है। अंडर परफॉर्मर कौन है? मीडिया, आईटी, सर्विस सेक्टर, ये सब अंडर परफॉर्मर है। तो अगर आउट परफॉर्मर है, कल निफ्टी और ऊपर अगर गया तो पॉसिबल निफ्टी रियल्टी, ऑटो, इंफ्रा, एमएनसी, ये जो सेक्टर है ये आउट परफॉर्म करे, करेक्ट। तो ये एक मेथड हो गया जिससे आप सेक्टर कल के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब निफ्टी रियल्टी अगर हमने आइडेंटिफाई किया तो निफ्टी रियल्टी में कौन सा है स्टॉक, तो उसके लिए आपको निफ्टी रियल्टी का इधर आरएस का चार्ट, यानी हर एक स्टॉक का चार्ट, आरएस चार्ट प्लॉट करो। यानी अगर जैसे डीएलएफ अपॉन निफ्टी रियल्टी, सोबा अपॉन निफ्टी रियल्टी, ये इस तरह से। और जो आउट परफॉर्मर कर रहे हैं वो, या अनदर थिंग जो कि आप मैट्रिक्स में अगर आप जाओगे, और हमने कितनी बार वीडियो में भी कवर किया है, तो अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स है। तो यहां पे भी अगर आप करते हो ये एक अनदर मेथड। अब जैसे अल्टीमेट माने, अब यहां पे हम एनएससी ऑल सेक्टर ले लिए और एनएससी ऑल सेक्टर, और यहां पे स्कैन कर दिया 0.25%, 0.25% मतलब शॉर्ट टर्म। तो यहां पे आप देखो, यहां पे भी क्या आ रहा है, तो निफ्टी रियल्टी ही आना चाहिए इसमें। अब यहां पे एवरेज सेक्टर यानी 23 जो सेक्टर है, एवरेज सेक्टर डिवाइडेड बाई अनदर सेक्टर, तो शॉर्ट ऑफ आरएस हो गया। और अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो स्कोर 1, अंडर परफॉर्म कर रहा है तो स्कोर 0। अब अगर यहां अगर आप देखो तो निफ्टी रियल्टी और ऑटो, इंफ्रा, ये सब जो है कौन सा आउट परफॉर्मर है। अब निफ्टी रियल्टी अगर मुझे मालूम चल गया कि निफ्टी रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है या निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसका कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो यहां पे अगर हम रियल्टी इंडेक्स अगर हम करें तो ये समझ आएगा कि अब यही सेम जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किए कि एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक, जो हाईएस्ट स्कोर आएगा, यानी प्रेस्टीज, महिंद्रा लाइफ, ओबरॉय रियल्टी, स्वान एनर्जी, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है? लोधा, शोभा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर यहां से रैली अगर कंटिन्यू रहेगा रियल्टी में, तो पॉसिबल प्रेस्टीज और महिंद्रा लाइफ, इधर आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे ही अगर ऑटो की अगर हम बात करें कि ऑटो इंडेक्स में स्कैन किए तो ऑटो इंडेक्स के जो भी 15 स्टॉक है उसका आउट परफॉर्मर कौन है। तो ये एक मेथड हो जाता है जहां से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, सॉरी सेक्टर पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो और सेक्टर के बाद स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंडिंग कौन सा रह सकता है। अब ये स्टॉक जब होने के बाद, लेट से अगर मान लो कि टीवीएस मोटर आपका आइडेंटिफाई हुआ कि टीवीएस मोटर आउट परफॉर्म कर रहा है, बजाज ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, मारुति, तो हम देखेंगे मारुति, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर में क्या ये स्टॉक में प्राइस पैटर्न है। अगर प्राइस पैटर्न भी है, क्या उसके बाद चेक करना है कि क्या ये अफोर्डेबल है। अगर अफोर्डेबल है तो ही फिर आपका एंट्री होना चाहिए। तो आपका पहले इंडेक्स आपने सेलेक्ट किया, सेक्टर सेलेक्ट किया, उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट किया, उसके बाद प्राइस पैटर्न देखा, उसके बाद अफोर्डेबल देखा, और देन आपका। तो ये एक शॉर्ट ऑफ प्रोसेस आपका हो गया।
एक और कमेंट था कि सर फोर्स मोटर का एक बार चार्ट देखिए। तो फोर्स मोटर का हम चार्ट देखते हैं, लाइफ टाइम हाई बोल रहे हैं। यस, यहां पे अगर आपने कोई बोला नहीं है मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर 3% का चार्ट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे फॉर्मेशन जो हुआ है, मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हुआ है। अब जब भी अगर मल्टी कॉलम ब्रेकआउट यानी ट्रिपल टॉप अगर होता है, तो ये एक स्ट्रांग दिखता है कि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, जो कि पॉसिबल कि ये कंटिन्यू हो सकता है। तो क्या 1% पे? यस, 1% पे भी बुलिश ही है। पैटर्न जो फेलियर लेवल जो मुझे दिख रहा है, अगर प्राइस 5540 के नीचे, ये 7200 है और ऐसे में बहुत दूर है। यस, 5500 का है, तो थोड़ा हो सकता है कि प्राइस कंसोलिडेशन, यहां पे भी ट्रिपल टॉप है, 3% पे भी ट्रिपल टॉप है, और 0.25% पे यस, ये अगर ब्रेकआउट अगर होता है ये, तो पॉसिबल ये 9010 और 11,000 तक जा सकता है। अगर प्राइस डबल टॉप यानी 7290 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो पॉसिबल ये फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।